सुमन, तुम यहां कब आई? मुझे तुम्हें देखकर बहुत खुशी हो रही है। सच कहूं तो ऐसा लग रहा है जैसे भगवान शिव की भी यही इच्छा थी कि हम यहां पर आकर मिले। अगर ऐसा मुझे पहले से पता होता कि तुम यहां पर आने वाली हो तो मैं उसी रोज तुमसे कह देता और हम दोनों साथ में यहां आते। लेकिन मैंने सोचा था कि तुम कहीं और जाने वाली हो। क्या ये तुम्हारी पहली यात्रा है? हमारी पहली ही यात्रा है और हम दोनों यहां पर आकर मिल गए। ऐसा लगता है जैसे भगवान शिव की भी यही इच्छा है कि अब हमें साथ में रहना चाहिए। देखो सुमन, ये संयोग 3 बार हो चुका है। ईश्वर के इशारे को हम समझ नहीं पा रहे हैं। ये प्रकृति, ये भगवान हमें मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम दोनों अनजान बनकर इधर उधर भटक रहे हैं। हमें एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए सुमन। अब तुम भी उस लायक बन चुकी हो। मैं भी बहुत बदल चुका हूं। तुम्हारा अच्छे से ख्याल भी रख सकता हूं। अगर हम अब भी दूर रहे तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल होगी, बहुत बड़ी गलती होगी और ये बात भगवान को भी पसंद नहीं आएगी। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है सुमन। तुम्हारा बीता हुआ कल जैसा भी था वो बीत चुका है। अब हम दोनों के लिए ये जरूरी है कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ में रहना चाहता हूँ सुमन। तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ, तुम्हें खुशियाँ देना चाहता हूँ, तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ। अगर तुम बस मुझे एक मौका दे दो तो मैं ये साबित कर दूंगा कि मैं तुम्हारा एक अच्छा पति भी बन सकता हूँ। मुझसे दूर मत भागो सुमन। हम कब तक एक दूसरे से दूर भागते रहेंगे? ये हम जिंदगी नहीं जी रहे हैं, बस एक दूसरे को दुखी पहुंचा रहे हैं। अगर हम एक दूसरे को माफ कर देंगे तो जिंदगी जीना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। और मेरी गुरु जी की यही इच्छा है कि अब हमें साथ में रहना चाहिए। तुम यहां कब तक ठहरोगी? हम कल साथ में यहां से निकलेंगे और सीधा अपने घर पहुंचेंगे। मेरा एक छोटा सा झोंपड़ा है, वहीं हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। मोह माया से दूर एक सादा जीवन जिएंगे। क्या तुम मेरे साथ में चलोगी सुमन? तो फिर ठीक है, आज रात में हम साथ में शिव जी के दर्शन करेंगे और यहां से निकलेंगे तो एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हुए चलेंगे। हाँ, मेरे साथ।